हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग यूपीएसआई के बारे में बात करेंगे कि यूपीएसआई के लिए आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें नहीं पता होता कि किस तरह से पढ़ें। ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। यूट्यूब से पढ़ें या फिर ऑनलाइन कोर्स परचेज करें किसी का, ओके। सेल्फ स्टडी करें, ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ें। तो और अगर सेल्फ स्टडी भी करें तो क्या पढ़ें, कैसे पता चलेगा, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और अगर कोर्स परचेज़ करें तो किसका कोर्स परचेज करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और यहाँ पे आपको वही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो एकदम जेन्युइन होगी, सही होगी। और इस वाली वीडियो में कोई भी किसी का प्रमोशन नहीं है, कोई भी एकदम रियल वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम इस बारे में बात कर रहे थे कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, कि बहुत सारी चीज़ें हैं, सब लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं। तो उसी बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न रहता है इस चीज़ को लेके बच्चों को कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, ओके। जैसे कि सेल्फ स्टडी, कुछ लोग बताते हैं कि सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो सेल्फ स्टडी में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हमें पता कैसे चलेगा, क्या आता है एग्ज़ाम में। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ पेड कोर्स के बारे में, कि हमें पेड कोर्स खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या फिर खरीदना चाहिए तो किसका खरीदना चाहिए। देखो, पेड कोर्स मेरे अकॉर्डिंग खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, और स्पेशली मैंने कभी कोई पेड कोर्स नहीं खरीदा। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ पेड कोर्स खरीदने की मना, इसलिए नहीं कर रही हूँ कि तुम लोग उसमें 400 या 500 या फिर 1000 रुपये दे रहे हो। ये 1000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। आपको अगर कोई टीचर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो 1000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन आपको पेड कोर्स क्यों नहीं खरीदने चाहिए? देखो, हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे किसी भी आप बड़े चैनल का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, और बड़े चैनल का एग्जांपल ले लीजिए कि उस पर सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, बड़ा चैनल है, इसलिए आपको लग रहा है कि वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी पढ़ाई जा रही हैं। लेकिन वो चैनल आज तक पॉलिटी के 10 टीचर बदल चुका है। तो क्या वो 10 टीचर बेस्ट हैं? ओके। और मैथ के 10 टीचर बदल चुका है। तो क्या अगर कोई भी आम इंसान, वहाँ पे भी ऐसा होता होगा कि कोई टीचर 80,000 ले रहा है पढ़ाने के, कोई टीचर 50,000 ले रहा है, तो वो 50,000 वालों को रखेंगे, है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं बड़े चैनल पे। मैं तो एक का भी नाम नहीं जानती हूँ, एक को भी नहीं जानती हूँ कि वो बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत अपनी सब्जेक्ट में बहुत स्पेशलिस्ट हैं, वो लोग पढ़ा रहे हैं। तो बड़े चैनल पे जाके कोई भी पढ़ा रहा है, जैसे कि पेड कोर्स में कोई भी पढ़ा रहा है, तो बस आपने तो पेड कोर्स ले लिया बड़े चैनल का समझ के, और उसमें जो बोलते हैं उनका थोड़ा सा नाम होता है, थोड़े से फेमस होते हैं, तो इसीलिए आप लोग खरीद लेते हो। लेकिन पढ़ा कोई भी रहा है। और आपको पेड कोर्स क्यों नहीं खरीदना चाहिए? क्योंकि जैसे कि उसमें आप पैसे दोगे तो नो डाउट आप उसी ऐप को खोलोगे और उसी में से पढ़ना सारी चीज़ें स्टार्ट करोगे। जैसे कि उसमें क्या होगा ना, फिर मैथ पढ़ाया जाएगा आपको 1 घंटा, ओके। फिर मूल विधि में आपको एक क्लास लगा दी जाएगी दहेज की, दहेज वाले एक्ट की, एक घरेलू हिंसा की, एक मानवाधिकार की, और नहीं तो सीआरपीसी जो कि बीएनएसएस बन चुका है वो पढ़ाया जाएगा, जबकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आता। उन्हें तो मतलब बस पढ़ाना है, हिस्ट्री का अलग पढ़ाएगा, ज्योग्राफी का अलग पढ़ाएगा, क्योंकि ना उनका क्या होता है कि वो एक ही क्लास को रिकॉर्ड करके, जैसे हिस्ट्री है एनटीपीसी में भी आ रही है, एसएससी जीडी में भी आ रही है, यूपीएसआई में भी आ रही है, तो बच्चों को लगता है बहुत सारी क्लासेस हैं। तो इस तरह से इसलिए भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आपका उसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा और आपको ये नहीं पता होगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सीरियसली मेरे साथ कैसा हुआ था, जैसे कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं भी कर रही थी, तो मैंने कोर्स तो कोई नहीं खरीदा था, लेकिन यूट्यूब से ही, तो मैं यूट्यूब से और सेल्फ स्टडी कर रही थी। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं शुरुआत कर रही हूँ, जैसे कि मैंने पॉलिटी पढ़ ली, फिर मैंने आईपीसी पढ़ ली, फिर मैंने सीआरपीसी पढ़ ली, फिर मैं शाम को बैठ के सोच रही हूँ
कि मैंने आज पढ़ा क्या, मैंने कितने मार्क्स का पढ़ा, मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा है। जो मेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं उनके लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा है पढ़ने के लिए, ना ही फिर इतनी मतलब वो बचती है, हमारे अंदर कैपेसिटी बचती है कि हम अदर सब्जेक्ट को पढ़ सकें। तो फिर मैंने अपना पूरा वो चेंज किया, शेड्यूल चेंज किया कि नहीं, मैं ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ूंगी, मैं CRPC नहीं पढ़ूंगी। और मैंने पढ़ी भी नहीं थी, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं जो आप इतना ध्यान दे रहे हो। तो आपको इस वजह से पेड कोर्स नहीं खरीदना चाहिए। मैं इसे पैसों की वजह से नहीं कह रही हूँ, 1000-500 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन ये आपके टाइम को बहुत वेस्ट करेंगे और आपको उस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट टीचर नहीं पढ़ा रहा है। जबकि हमारे पास अदर ऑप्शन हैं, वो भी फ्री में है। मैथ का है, मैथ के इतने बड़े बड़े टीचर हैं, उन बड़े बड़े टीचर को छोड़ के हम किससे पढ़ेंगे, जिससे हमने कोर्स खरीदा होगा उस कोर्स वाले टीचर से पढ़ेंगे। जबकि उस मैथ के बहुत बड़े बड़े टीचर यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, पूरा कोर्स कराया हुआ है उन्होंने फ्री में, आज भी पढ़ाते हैं। और तो हम उनसे नहीं पढ़ेंगे, तो क्यों ना हम वो मतलब एक जगह से ना पढ़ के हर जगह से पढ़ो। जैसे कि पॉलिटी इस टीचर की बहुत अच्छी है, जो आपको कोर्स में पढ़ा रहा है उस पॉलिटी के टीचर का आपने नाम भी नहीं सुना होगा, उस मूल विधि के टीचर का नाम भी नहीं सुना होगा। लेकिन हिंदी का टीचर किसी अदर जगह पे आपको पता होगा, ये बहुत अच्छी हिंदी है इसकी, बहुत अच्छा वो है, मैथ का बहुत अच्छा मैथ है इस वाले टीचर का, इसने खुद भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं, इन्हें पता है कि कैसे एग्ज़ाम आता है, और SSC लेवल का भी पढ़ाना चाहिए। तो इस वजह से आपको पेड कोर्स नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि आपको हर जगह से पढ़ना है। आपको जो मैथ का बेस्ट टीचर होगा, मैं बहुत सारी वीडियोस में बता भी चुकी हूँ, टीचर्स के बारे में भी, बुक्स के बारे में भी। तो जो मैथ का बेस्ट टीचर हो उससे पढ़ो, जो हिंदी का बेस्ट हो उससे पढ़ो। एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और रीजनिंग है, उसमें इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है टीचर से, उसमें खुद ही पढ़ो। और जो GS हो गई उसमें आप पॉलिटी पढ़ लो, बाकी का 1-2 एक्ट पढ़ लो। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है। और मैं एक और चीज़ सोच रही थी, जैसे कि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि कमेंट आते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। वैसे तो मैं यूट्यूब पे बताती रहती हूँ, बाकी का मैं कुछ बच्चों, जैसे कि मुझे कुछ लिमिटेड बच्चे ही चाहिए, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उनसे पर्सनली कनेक्ट होके बात करके वीडियो कॉल पे या फिर जैसे भी बात करके और खुद उन्हें गाइडेंस दूं कि जैसे कि कैसे पढ़ना है, कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है और कितना पढ़ना है, स्कोर कितना आ रहा है। एक एक बच्चे का मुझे नाम पता होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने पेड कोर्स ख़रीदा है, उसमें 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर 1 लाख पढ़ रहे हैं, टीचर को उनसे कोई मतलब नहीं है। तो मैं इस चीज़ का सोच रही हूँ। नो डाउट ये पेड होगा, क्योंकि इसमें मेरा टाइम लगेगा। मैं आपसे जिस तरह से कनेक्ट होके बातें करूँगी और आपकी पूरी डेटा होगा कि आपका स्मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आए, आगे कितने आए। तो मैं इस चीज़ का सोच रही हूँ, कंफर्म नहीं है, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी मेरे पास भी कमी रहती है। तो आप लोग बताना, अगर आप कमेंट करोगे तो ही स्टार्ट होगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कमेंट करके बताना कि ये चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पढ़ा बहुत लोग रहे हैं, हमें नहीं पता कि क्या पढ़ना है, और जितना लोग पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ना भी नहीं है। 5-6 घंटे अच्छे से पढ़ोगे उतने में हो जाएगा। और मुझे बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उनसे कनेक्ट ही नहीं हो पाऊँगी, मैं उनसे बात ही नहीं कर पाऊँगी, मुझे पता ही नहीं होगा कि उसका मैथ कैसा है, हिंदी कैसी है, रीजनिंग कैसी है, तो फिर उसका फ़ायदा भी नहीं होगा। तो आप ये चीज़ें मुझे कमेंट करके बताना कि सही रहेगा कि नहीं रहेगा। आप जैसे कमेंट करोगे उसी हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे। तो और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट करके बताना, क्योंकि आप जो कमेंट करते हो उसी से मुझे आइडिया लगता है कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, जैसे कि कुछ बच्चों को पर्सनली मैं नाम से भी जानती हूँ, क्योंकि वो हर वीडियो पे कमेंट करते हैं। तो आपको इस तरह से पता चल गया होगा कि आपको पेड कोर्स क्यों नहीं खरीदने हैं। और यूट्यूब से, हाँ, आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, लेकिन उतनी ही लेनी है। ऐसा नहीं है कि सुबह से शाम तक आप यूट्यूब के सामने ही बैठे हो। अपनी क्लास लो, मैथ की क्लास लो, जो भी आप पढ़ रहे हो, हिंदी की क्लास लो, और फिर बस फिर अपना सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। और आपको
मतलब 7, 8, 9 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में बहुत टाइम है। आप हर रोज़ 5 से 6 घंटे भी पढ़ते रहोगे ना, 5 से 6 घंटे आपको पढ़ना है, वीडियोस नहीं देखनी, ओके, उसमें पढ़ना शामिल होगा। तो आप 5 से 6 घंटे भी पढ़ते रहोगे तो भी आपका एग्ज़ाम बहुत ईजीली निकल जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है, ओके। तो आपको सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी में आपको पता कैसे चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है, क्या आता है। तो इस चीज़ का आपको प्रीवियस ईयर से पता चलेगा। जैसे कि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, और आप अगर प्रीवियस ईयर को लगाओगे तो आपको टीचर का भी पता चलेगा, ये जो टीचर हमें पढ़ा रहा है ये सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, या फिर जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं मूल विधि के लिए पीछे लोग पागल हो रहे हैं, तो वो मूल विधि कितनी आती है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। जीएस और मूल विधि का ऐसा होता है ना, पॉलिटी तो आती है इसमें अच्छे खासे और क्वेश्चंस भी सही आते हैं, मतलब कर लेते हैं। और जो बाकी के जीएस और मूल विधि का ऐसा होता है ना कि इनका हम कितना भी पढ़ लें या फिर हम नहीं पढ़ें तो बहुत ज़्यादा नंबर का फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है जो बहुत स्कोरिंग हो, जैसे हिंदी हो गई, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, मैथ को अच्छा करो। तो आपको इस तरह से ध्यान देना है। और मैंने एक वीडियो में बताया था कि मेरे एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं ठीक हूँ, सही सलामत हूँ। थोड़ी सी पैर में दिक्कत है, लेकिन आप लोगों का प्यार देख के बहुत अच्छा लगा। आप बहुत केयर करते हो और थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए। और आपके लिए वीडियो ये हेल्पफुल रही होगी, उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये भी बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच।